दोस्तों नमस्कार। मैं अभी जंतर मंतर से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ हूं और समय शाम के 7 बजे हैं। आज दिन भर एसएससी के इस आंदोलन में सरकार ने और प्रशासन ने कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। सबसे पहली कोशिश प्रशासन की यही रही कि सारे टीचर इकट्ठे ना होने दिए जाएं। इसीलिए कुछ को डिटेन करके बसों के द्वारा दिल्ली के बाहर हरियाणा बॉर्डर पर भेजा गया, कुछ को गाड़ियों के द्वारा पास के थाने में भेजा गया और कुछ को वहां छोड़ दिया गया। इसके बाद भी अगर 4 लोगों का एक डेलीगेशन जो कि डीओपीटी से मिलना चाहता था, साफ इनकार कर दिया गया, किसी मंत्री से आप नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद अगर कोई डेलीगेशन 4 लोगों का 4 टीचर्स का एसएससी के चेयरमैन से मिलना चाहता था, एसएससी के चेयरमैन से मिलाने के नाम पर वो गए तो जरूर, लेकिन वहां भी डायरेक्टर से ही मुलाकात हो पाई, चेयरमैन साहब से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन दुखद ये है कि डायरेक्टर साहब की भाषा जिस तरह की वो लोग बता रहे हैं, अभिनय सर वहां थे, शायद अंकित भाटी सर वहां थे, जिस तरह की भाषा डायरेक्टर साहब की थी, शायद वो बहुत कुछ जवाब दे रही थी। उन्होंने पूछा कि कुछ अनियमितता एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में है, तो डायरेक्टर साहब का सुना है जवाब था कि जो तुम बताने आए हो उससे ज्यादा तो हमें पता है। डायरेक्टर साहब ये भी कह रहे थे कि 55,000 बच्चा हमारे रडार में है जिसके साथ कुछ नाजायज नाइंसाफी हुई है। 55,000 का क्या आंकड़ा है, कहां से पता लगा है, कौन सी एआई इंटेलिजेंस ने बता दिया कि 55,000 के साथ ही दिक्कत हुई है? दरअसल ये दिक्कत पूरी पेपर व्यवस्था में हुई है। वेंडर का जिक्र किया गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एडीक्यूटी ही पेपर लेगा और एडीक्यूटी ही आगे सारे पेपर कराएगा। बात की गई कि कम से कम व्यवस्था दुरुस्त की जाए, पेपर को पोस्टपोन किया जाए। इस पर भी सुना है डायरेक्टर साहब का जवाब था कि पेपर सारे टाइमली होंगे, एक भी पेपर डिले नहीं होगा। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सवाल इस देश में बड़ा हो ही नहीं रहा। बच्चे का सवाल बड़ा है, लेकिन जब किसी भी सवाल को ज्यादा जोर देकर पूछा गया तो डायरेक्टर साहब एक ही बात कहते नजर आए कि हमारे टाइम पर जैसे वो कलयुग सतयुग से आए हों, वो कह रहे हो कि हमारे टाइम पर तो हम बसों में भर करके पेपर देने जाते थे, आपको क्या चाहिए? साहब, आपके टाइम का अधिकारी एसी में नहीं बैठता था, आप तो एसी में बैठे हैं एसएससी के ऑफिस के, बैठिए बिना एसी। उस टाइम का अधिकारी साइकिल से चलता था, आप तो आज 5 स्टार होटलों में रहते हैं और बड़ी गाड़ियों से चलने लगे हैं। उस टाइम की बात आप फिर क्यों कर रहे हैं? इस देश में क्या बच्चे को परीक्षा नहीं दी जाएगी क्या? ये सवाल तो बड़े हो ही रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष एक ही बात का निकलता है कि आज के प्रोटेस्ट से कुछ भी अब तक तो हासिल होता हुआ दिख नहीं रहा है। खबर आ रही है कि राकेश यादव सर और नीतू मैम को अभी तक नहीं छोड़ा गया है और वो नजफगढ़ थाने में है। फिर भी हम यहाँ बने हुए हैं क्योंकि जंतर मंतर से भी चीजें खाली करा ली गई हैं और सबको वहां से जाने के लिए कहा है, इसीलिए हम थोड़े साइड में आ गए हैं। दिन भर के प्रोटेस्ट का अब तक तो कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नजर नहीं आता और ऐसा लगता है कि एक जिद है कि इसी व्यवस्था के साथ बेरोजगार का शोषण ऐसे ही किया जाएगा, कोई आवाज उठने नहीं दी जाएगी। आगे क्या होता है देखते हैं, इंतजार आपको भी और मुझे भी।